हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलमान एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो ऑफ मैथ्स ऑल ट्रिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले यहाँ पर हमें दे रखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखिए, एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल आपको पता है कि जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, एक वो राइट ट्राइंगल कहलाता है। तो उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स उसकी हाइट, वो उसकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमें अदर टू साइड्स फाइंड करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह का ट्राइंगल बना लेता हूं। तो देखिए, ये एक राइट ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये 90 डिग्री का एंगल है और इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं फ्रेंड्स ABC। अब यहाँ पे देखिए, हमें हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, और ये जो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है इसको हम कहते हैं हाइट या फिर एल्टीट्यूड कहते हैं, और ये बेस कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड कितना दे रखा है हमें राइट ट्राइंगल का, ये 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें देखिए एल्टीट्यूड के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बेस हमें नहीं पता कितना है। तो बेस को फ्रेंड्स हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे बेस को। ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बेस से कम। ठीक है, मतलब x माइनस 7, जो भी बेस होगा उसका 7 सेंटीमीटर कम क्या होगा, एल्टीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हम बेस को पहले x मानेंगे। ये देखिए, डायग्राम यहाँ पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहें तो बिना ये बनाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना के दिखाया है। तो हम फ्रेंड्स क्या लेट करेंगे बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने राइट ट्राइंगल के बेस को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड क्या होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड हम लिख लेंगे, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। और हाइपोटेन्यूज तो हमें पहले से ही दे रखा है। हाइपोटेन्यूज कितना है फ्रेंड्स, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है फ्रेंड्स, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए, जो अदर टू साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर्स का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब देखिए, जैसे एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड कहलाती है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम फ्रेंड्स क्या कहती है कि ये जो अदर टू साइड्स हैं अदर देन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो अदर टू साइड्स होंगी उनके स्क्वायर्स का सम इक्वल होता है फ्रेंड्स, किसके इक्वल होता है, इस हाइपोटेन्यूज के, यानी कि ये PR के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। इसको हम बाय PT करके लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास तीनों साइड से हैं, बेस है हमारे पास, एल्टीट्यूड भी है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज भी है। तो इसका मतलब ये जो अदर टू साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो अदर टू साइड्स हैं फ्रेंड्स, इनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे बाय PT। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो हमसे अदर टू साइड्स पूछी गई हैं, मतलब ये वाली बेस और ये एल्टीट्यूड, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर रहेगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो x स्क्वायर माइनस 2ab 14x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 169 होता है। ठीक है, यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं, यही हमारे पास टर्म्स बनेंगी। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169, इधर आकर माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, इज इक्वल टू में 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना हो जाएगा, 169 में से हम 49 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये फ्रेंड्स
20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2, 14 और 120 ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम पहले देखिए सिंप्लीफाई कर लेते तो ज्यादा आसान रहता है हमारे लिए। जब भी आपको तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नजर आए तो आप उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करिए। उससे क्या होता है, हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। तो 2 यहाँ पर कॉमन था इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 14 जब इसके नीचे आएगा तो 2 से 14 कैंसिल होगा, 7 बचेगा। 2 जब इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपके ये इक्वेशन कैसे बनी है ये समझ में आया होगा। अब हम देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए 1 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये हम रफ में लिख लेंगे साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 60 आए लेकिन प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आए फ्रेंड्स, 7 आए। तो देखिए 12 5 60 होता है। ठीक है, और 12 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमें ये बीच वाला नंबर 7 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 माइनस का है तो इसलिए हम इस इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 12 लेंगे और 5 प्लस का लेंगे तब हमें माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -7 की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -12 + 5। देखिए यहाँ पर x है तो इसलिए x और लगा देते हैं हम। -60 एज इट इज इक्वल टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x -12 प्लस नेक्स्ट 2 टर्म्स में से फ्रेंड्स 5 कॉमन है तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, x -12 इज इक्वल टू 0। x की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे x -12 एक ब्रैकेट में बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x + 5, ये 0 के इक्वल होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं एक अलग से कॉलम में, और दूसरे कॉलम में जो सेकंड ब्रैकेट होगा x + 5 इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड्स 12 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -5। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स कि x की हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में से कोई वैल्यू नेग्लेक्ट तो नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं x हमने माना क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, x हमने माना था बेस, और बेस क्या है, ये एक साइड है और साइड की लेंथ फ्रेंड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, ये हम कर देंगे नेग्लेक्ट। तो सिर्फ हमारे पास x की एक ही वैल्यू है और वो क्या है फ्रेंड्स 12। ठीक है, तो हमसे अदर 2 साइड्स पूछी थी, आप इसके बाद लिख लेंगे। देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हमने x माना था, ये आ गया इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 12 - 7 इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, और उसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पर फ्रेंड्स, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो देखिए कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है कि एक दिन ये ऑब्जर्व करा जाता है कि जो एक आर्टिकल की बनाने की जो कॉस्ट है, ठीक है ना, हर एक आर्टिकल के बनाने की जो कॉस्ट है, उनके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है फ्रेंड्स, वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उस पर्टिकुलर दिन जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे गए होंगे उसके डबल से 3 ज्यादा है एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लिए एक दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर डे पे 10 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल। तो देखिए अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 अगर बन रहे हैं एक दिन में, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले हमें इसका करना है, देखिए डबल, इस 10 का हम क्या कर देंगे डबल, और फिर उसमें 3 और ऐड कर देंगे, मतलब +3 हम कर देंगे। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा फ्रेंड्स 23, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 23। तो हमें ये रिलेशन दे रखा है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी स्टेटमेंट से, बस हमें समझने की जरूरत है कि ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट, यानी कि एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें दे रखी है
कि एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे उनके डबल से 3 ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरह से हमें यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है ये हमें नहीं पता। चलिए आगे दे रखा है क्वेश्चन में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है फ्रेंड्स, 90 रुपीज है। मतलब एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उन सभी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में टोटल 90 रुपीज लगते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए ये दो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो इनमें से देखिए हम x उसे मानेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे उनके डबल से 3 ज्यादा है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो मतलब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमें निकालना है फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता चल जाए तो हम ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड के बारे में इसका मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी फ्रेंड्स, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मानेंगे x। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं फ्रेंड्स, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। देयरफॉर तो देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें दे रखा है, मतलब एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट या एक आर्टिकल की कॉस्ट, बात एक ही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मान लीजिए एक दिन में x प्रोड्यूस होते हैं तो कॉस्ट क्या आएगी फ्रेंड्स, इस x का डबल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका डबल करेंगे पहले। ठीक है, और फिर उससे भी देखिए 3 मोर देन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इससे भी 3 ज्यादा, ये होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम इसका करेंगे डबल और फिर उससे 3 ज्यादा, ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या दे रखा है, वो लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹90। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, तो देखिए सिंपल है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाती है और वो हमारे पास है इस क्वेश्चन में 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये भी समझ लेते हैं कैसे, तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए अगर मान लीजिए अगर आप पेन प्रोड्यूस करते हैं और एक दिन में आप 5 पेन प्रोड्यूस कर पाते हैं, कितने पेन प्रोड्यूस कर पाते हैं फ्रेंड्स, 5 पेन आप बना पाते हैं, और एक पेन को बनाने में मान लेते हैं 4 रुपए लगते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेन प्रोड्यूस मतलब एक पेन की कॉस्ट में मान लेते हैं फ्रेंड्स 4 रुपए लगते हैं, तो टोटल आपको उस दिन कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी होगी पेन्स की फ्रेंड्स, इनको मल्टीप्लाई कर कर आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 20 आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर नंबर ऑफ पेन 5 आप प्रोड्यूस कर पाते हैं एक दिन में और एक पेन को बनाने में 4 रुपए लगते हैं, तो टोटल कितनी कॉस्ट लगी फ्रेंड्स, 20 रुपए आपके लगे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल होता है फ्रेंड्स किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, वही हमने देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये किसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, और वो कितनी थी 90 है, तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना है फ्रेंड्स, ये x है तो इसकी जगह x लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 2x + 3, तो इसकी जगह लिखेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2x² + 3x, इस 90 को फ्रेंड्स हम इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट टर्म से,
90 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हम साइड में यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 180 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 180 आए, लेकिन प्लस या फिर माइनस करके क्या आए फ्रेंड्स, 3 आए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें दो नंबर्स मिल जाएंगे। देखिए फैक्टर ट्री से आप निकालिएगा, फैक्टर ट्री से आपके लिए इजी रहेगा। फैक्टर ट्री से कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझा रखा है पहले ही, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करा था, उसमें मैंने आपको फैक्टर ट्री मेथड भी समझाया था। तो जब आप फैक्टर ट्री से 180 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको वो दो फैक्टर्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स, 15 एंड 12। 15 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 180 आएगा। ठीक है, और 15 में से 12 जब आप माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा क्या बच जाएगा, ये मिडिल टर्म हमें मिल जाएगी 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब 15 और 12 भी हम यहाँ पे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। तो चलिए इसको कंसिडर करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। पहले 15x लेंगे, फिर माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2x प्लस 15 बचेगा। माइनस बनाएंगे, यहाँ पर माइनस एज इट इज लिखेंगे। 12 और 90 में से देखेंगे फ्रेंड्स क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 6। ठीक है, तो ये 2x बचेगा फ्रेंड्स, और माइनस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाहर लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये बच जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में फ्रेंड्स हमारे पास आएगा 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा फ्रेंड्स, x माइनस 6, ये बराबर होगा 0 के। तो इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, दो अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में हम फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल लिखते हैं और दूसरे कॉलम में हम सेकंड ब्रैकेट 0 के इक्वल लिखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं फ्रेंड्स, दो अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पे हम जो 2x प्लस 15 था वो 0 के इक्वल दिखाएंगे और सेकंड कॉलम में हम सेकंड ब्रैकेट 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, 15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, -15/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए x हमारा पास क्या था, x हमने माना था फ्रेंड्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कभी भी देखिए नेगेटिव नहीं हो सकते और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। मतलब ये तो हमने देखिए 5 आर्टिकल बनाए होंगे, 6 आर्टिकल बनाए होंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने -15/2 आर्टिकल बनाए हों। ये बिल्कुल मतलब नॉनसेंस सी बात है फ्रेंड्स एक तरह से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि x की -15/2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, विच इज 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। एक तो देखिए हमें ये निकालना था और दूसरी चीज हमें निकालनी थी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हमने x माना था फ्रेंड्स, तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, 6, ये हमारा आ गया आंसर। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास आया था 2x प्लस 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है विल बी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो उससे हमारे पास ये टर्म बनी थी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू पुट करके। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 15, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट आई है 15 रुपीज। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये आपके समझ में आया होगा दोनों ही क्वेश्चंस। अगर देखिए कोई भी डाउट है इन दोनों क्वेश्चन में से कहीं पर भी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जब ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे फ्रेंड्स। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।